अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एकी मैथ क्लास। आज हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। तो आप फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्या करना है, सिर्फ मैथ्स को बिल्कुल सिंपल बनाना। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का अपन गुना कैसे किस तरीके से करेंगे वो सीखना है अपन को। ठीक है, तो देखो अपन जैसे इसको समझने पहले मैं ऐसे एग्जांपल से आपको बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, तो देखो जैसे अभी पहले अपन प्रॉपर्टी की बेस पे इसको सीख लेते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए आपका, ठीक है, AIG मैट्रिक्स ले लिया मैंने आपका AIG। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है आपका M क्रॉस P है आपका। क्या है इसका ऑर्डर? M क्रॉस। मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है वो सीखना है अपन को। एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, ठीक है, एक मैट्रिक्स बी लिया मैंने, ठीक है, BIJ। ठीक है, इसका ऑर्डर है P क्रॉस N, P क्रॉस N। ठीक है, अब मैंने दो मैट्रिक्स लिए A एंड B, इनके ऑर्डर क्या लिए मैंने? M क्रॉस P, P क्रॉस N। देखो जैसे एडिशन में हो जाता है अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम है तो हो जाता है सब्ट्रैक्ट, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक चीज आपकी काम आती है जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल है वो देखो। ठीक है, अपन को करना है ए मल्टीप्लाई बी करना है, ए मल्टीप्लाई बी करना है। तो देखो ऑर्डर ऐसे लिखो इसको, ऑर्डर ऑफ ए। अच्छा, ऑर्डर ए का ऑर्डर क्या है? M क्रॉस P। ठीक है, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ B क्या है आपका? P क्रॉस N। ठीक है, अब देखो मैंने दोनों के ऑर्डर्स लिख दिया आपको। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है वो चीज आपकी मेन है। अच्छा देखो, ये आपका क्या है? रो, ये आपका क्या है? कॉलम। ठीक है, ये आपका क्या है? रो, ये आपका क्या है? कॉलम। ठीक है, आप देखो इस चीज को समझो अच्छी तरीके से, मैंने आपको पूरी सिंबल से समझा दिया। अब देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा कब? किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल तब है जब फर्स्ट जो अपना मैट्रिक्स है, जैसे अपन को फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी। तो देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है? ए, फिर क्या है? बी। तो देखो ए बी का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो जो ए है अपने पास मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कैसे होना चाहिए, यानी कि इसके जो कॉलम्स है ना, उसके कॉलम्स का जो कॉलम्स जितने हैं उतने ही सेकंड वाले मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए? रो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के रो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल। तभी क्या होगा? आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। इस चीज को आप समझ लो कि फर्स्ट का तो क्या होना चाहिए? कॉलम, और सेकंड का रो, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अच्छा देखो क्या, अब इसी तरीके से ये अपन ए बी का हो गया। अब ए बी इज नॉट इक्वल बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल ए, यानी कि पॉसिबल नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो। कैसे नहीं है उसको देखो। आपने ए का ऑर्डर लिखा, क्या हो जाएगा? ए का ऑर्डर अगर आप लिखोगे, पहले आप बी का ऑर्डर लिखोगे, सॉरी बी का ऑर्डर लिखोगे बी ए के लिए। पहले बी का ऑर्डर देखो क्या है आपका? पी मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या है आपका? इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं अपन। देखो ए का ऑर्डर क्या है आपका? एम क्रॉस पी। अच्छा, अब इसमें वही इस ये क्या है? रो, ये क्या है आपका? कॉलम। ये क्या है आपका? रो, ये आपका क्या है? कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल क्या क्या होता है, कब होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रो के क्या हो? बराबर हो, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपका क्या है? इसका कॉलम्स एन है, इसके कॉलम्स क्या है आपके? एन, इसके क्या है? एन, और इसके क्या है? एम। तो दोनों इक्वल नहीं है, एम एंड एन अलग अलग चीजें, इक्वल नहीं है, यानी कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बी ए को मल्टीप्लाई आप कर ही नहीं सकते। ए बी आप कर सकते हो,
बट ये नहीं कर सकते, इस चीज को समझ लो। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के रो दोनों क्या हो, इक्वल। अब आते हैं अपन इसके एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये तो आपको डेफिनेशन टाइप में मैंने समझा दिया, अब इसके एग्जांपल से समझो इसी चीज को। तो देखो एग्जाम्पल में अपन कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल सिंपल था आपके, जो आपने बहुत जल्दी कर लिए। अब मल्टीप्लाई है जो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है किस तरीके से, और इसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन को स्लो करना बिल्कुल। जैसे देखो अपन ने एग्जाम्पल लिया, इधर से ले लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया फर्स्ट, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, एक ए, जैसे मैंने लिया 2 3 5 1, ठीक है। 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x। एक बी मैट्रिक्स और ले लिया मैंने, बी मैट्रिक्स लिया, ठीक है। बी मैट्रिक्स से मैंने क्या लिया, जैसे 3 5 3 2 1 0 0 1, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो 2 रो, यानी कि 2 रो, कॉलम्स कितने हैं इसमें 3। अब एक चीज देखो, इसमें वही बात आती है जो अभी मेन बताया मैंने आपको, ऑर्डर देखना पहले दोनों का। आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कि आपसे बोला है इसमें बोला है आपसे फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, यानी कि ए बी क्या करना है अपन को, फाइंड करना है। अब ए बी यानी कि क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब कैसे करोगे वो देखो, सबसे पहले तो वही चीज चेक करो कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, वो तो देखो आप। तो देखो आपने चेक किया, इसके ऑर्डर में देखो ये 2, इसके कॉलम्स कितने हैं 2, और इसके रो कितने हैं 2, यानी कि इसका कॉलम और इसके रो क्या है, इक्वल है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अपन इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए कि ए बी का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अपन करते हैं, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे वो देखो। अब देखो अपन यही चीज है कि अब आपको पहले तो ये देखो कि पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है तो अब करेंगे कैसे वो देखो। मैंने लिया ए एंड बी, दोनों मैट्रिक्स को जमा दो, 2 3 5 1, ठीक है। इधर ले लो इस मैट्रिक्स को, 3 2 1 0 0 1। अब ये जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वही थोड़ा सा टिपिकल है, एंड इसी में ही थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है आपसे, तो इस कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखना। अब अच्छी तरीके से सीखो, देखो कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसमें कैसे होता है, फर्स्ट इसमें ये चीज है कि रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, इस तरीके से याद रखो इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी, फिर फर्स्ट ही रो किससे होगी, सेकंड कॉलम से भी होगी, फिर फर्स्ट ही रो किससे मल्टीप्लाई। इसको मैं देखो थोड़ा अच्छे डायग्राम से आपको समझा देता हूँ क्लियर है वैसे। वैसे तो आप डायरेक्ट भी सीख जाओगे मुझे पता है, बट एक बार डायग्राम से और क्लियर कर लेता हूँ। देखो जैसे अपनी रो है फर्स्ट रो R1, ठीक है। इसको आप पहले किससे करोगे, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, C1 से, ठीक है। फिर इसी रो को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, C2 से, मतलब जितने भी कॉलम्स है आपके, ठीक है। इसमें 3 है तो 3 से करेंगे अपन, फिर C3 से। यानी कि ये जो फर्स्ट रो है ना, इसको कॉलम फर्स्ट से भी करना है, कॉलम 2 से भी करना है, और कॉलम 3 से भी। ये आपके डायग्राम से समझ में आया। ये क्या लिख रखा है मैंने, प्लस मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आपको करना है फर्स्ट रो को इससे भी, इससे भी, इससे भी, इस तरीके से डायग्राम से ये। तो अब आते हैं अपन इस पे, देखो कैसे करना है वो देखो। डायग्राम से आपके थोड़ा बहुत बैठा होगा, अब आगे इससे क्वेश्चन से बैठ जाएगा। देखो कैसे करना है। ये जो आपकी फर्स्ट रो है R1, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर 2 एंड 3 को किससे करना है, इस कॉलम से, फिर 2 एंड 3 को इसके, ये अपना एक बन जाएगा, फिर 5 1 को इससे, फिर 5 1 को इससे, फिर 5 1 को इससे, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखो करते हैं अपन। देखो 2 को आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, ठीक है। अब नंबर्स को ऐड भी करते हैं अपन। देखो ये नहीं कि 2 को 3 से किया फिर 3 को ऐसे करोगे, ऐसे नहीं। देखो 2 को 3 से किया 6, अब 3 को किससे करोगे, क्या, रो एंड कॉलम। 2 को 3 से किया, 3 को किससे करोगे, 0 से, 3 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 0। ये अपना फर्स्ट एलिमेंट बन गया, ठीक है। आगे आओ, देखो 2 को आप किससे करोगे, 2 से, ठीक है। तो 2 2 जा 4। अब 3 को किससे करोगे, 0 से, 3 को 0 से किया 0। फिर आगे आओ, 2 को किससे करोगे, 1 से 2। अब 3 को किससे करोगे, 1 से, तो प्लस का 3, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। कैलकुलेशन चेक करते रहो, जैसे देखो चेक करो, 2 3 जा 6, 3 को 0 से क्या 0,
टू को टू से किया 4, 3 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 3 को 1 से किया 3, कर दिया। यानी कि अपन ने सही किया यहाँ तक। अब देखो आगे आते हैं अपन अब इस पे आते हैं, ठीक है। अब देखो 5 को आपने जब 3, अब इससे करेंगे इस रो को इस कॉलम से, इसी रो को इस कॉलम से, इसी रो को इस कॉलम से। करो देखो 5 3 जा 15, 1 को 0 से किया 0, 5 को 2 से किया 10, 1 को 0 से किया 0, ठीक है। 5 को 1 से किया 5, 1 को 0 से 1 को 1 से किया 1। वही बात कैलकुलेशन को चेक कर लो एक बार। 5 को 3 से किया 15, 1 को 0 से किया 0, 5 को 2 से किया 10, 1 को 0 से किया 0, 5 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, कर दिया। अब ये एडिशन है जो आप कर दो। अब देखो ऐड किया आपने, 6 और 0 कितने हो गए आपके 6, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 3 5, 15 प्लस 0 15, 10 प्लस 0 10, 5 प्लस 1 6। अच्छा एक चीज और सीख लो, जब भी आप मल्टीप्लाई जो करते हो, मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है, जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के क्या हो इक्वल। बट अब जो मल्टीप्लाई करने पर जो अपने को मैट्रिक्स मिलता है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, सीधा सा है उसका ऑर्डर। जो ये बच रहे हैं ना अपने पास, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 तो उसमें क्या होगी, रो होगी। देखो 2 रो है, और कॉलम्स कितने होंगे उसमें 3, कॉलम्स कितने हो जाएंगे 3। तो ये ध्यान रखो पॉसिबल कब है, जब इसका रो और इसके कॉलम हो, इसके कॉलम और इसके रो क्या हो इक्वल। और जो मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके तो रो और इसके कॉलम, ठीक है। ये अपना मल्टीप्लिकेशन था 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, मैंने 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन किया। अब अपन आते हैं देखो 2 क्रॉस 3 का करके देखते हैं, और 2 क्रॉस 2 का करके ट्राई करते हैं। एक और एग्जांपल देख लो थोड़ा बड़ा सा। अच्छा देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक छोटा सा और लेते हैं अपन, एग्जांपल 2। बुक का एग्जांपल नहीं, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे मैंने ए लिया, इसे लिया 1 0 0 5, ठीक है। बी आपने ले लिया 2 0 0 5, ये ले लिया आपने, छोटे छोटे ले लिया, ठीक है। ऑर्डर देखो इनका, पहले 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ऑर्डर लिखना आप जानते हो, रो काउंट करो एंड कॉलम्स काउंट करो। अब देखो अपन वही फाइंड क्या करना है इसमें, ए बी, फाइंड ए बी। ए बी पॉसिबल कब है, जब इसके रो एंड इसके कॉलम हो, सॉरी इसके कॉलम्स एंड इसके रो क्या हो इक्वल। तो देखो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं देखो इसका ए बी का अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो करो 1 0 0 5, ठीक है। इसमें आओ देखो 2 0 0 5, ठीक है। मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, यस पॉसिबल है। इसके कॉलम्स एंड इसके रो क्या है, इक्वल है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो वही चीज कैसे करोगे, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, यानी कि करो। अब देखो 1 को 2 से किया 2, 0 को 0 से किया प्लस का 0। अब इधर आओ देखो 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 2 से किया 0, 5 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया 0, 5 को 5 से किया 25। चीज याद रखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो जो आपने किया है। 1 को 2 से किया 2, 0 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 0 को 5 से किया 0। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये चीजें फिर ऐड करना है, ठीक है। 0 को 5 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया 0, 5 को 5 से किया 25। तो आंसर आपका निकल के क्या है, देखो 2 0 0 25। अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो वैसे तो ऑर्डर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पर इधर भी देख लो ऑर्डर क्या बचेगा आपका 2 एंड 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई, इस तरीके से। तो ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन। 2 क्रॉस 2 का 3 क्रॉस 3 का ट्राई कर लेते हैं आप, ज्यादा सोचो मत, 3 क्रॉस 3 का करा देते हैं आपको। देखो एक एग्जांपल बड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं उसको भी अपन सॉल्व। देखो मैंने आपको एक मैट्रिक्स लिया, एग्जांपल थर्ड अपन एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया आपको ए मैट्रिक्स 1 0 5 0 0 3 1 0 8, ठीक है।
और बी आपका मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 1 2 1 1 3 5 0 1, सिंपल सिंपल से मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब इनका वही 3x3, इसका भी ऑर्डर क्या है 3x3। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यस या नो? यस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इसके कॉलम्स एंड इसके रो क्या है आपके इक्वल, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे, वही चीज फाइंड ए बी करना है अपन को, तो देखो ए बी इक्वल टू, दोनों का रख दो वैल्यू 1 0 5 0 0 3 1 0 8 1 0, ठीक है। अब इधर ले लो इसको मल्टीप्लाई 1 1 2 1 1 3 5 0 1। अब मल्टीप्लाई करो, देखो वही बात मल्टीप्लाई, चलो इधर ले लेते हैं अपन मल्टीप्लाई। देखो वही चीज, रो को कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सबसे करना है। तो करो, देखो स्टार्ट। देखो 1 को 1 से किया 1, 0 को 1 से किया 1, ओ सॉरी 0, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन क्योंकि 5 को 5 से किया प्लस का 20, ठीक है। फिर से देख लो, अब आगे देखो, अब इसको करेंगे 1 को 1 से किया 1 प्लस 0 को 1 से किया 0, 5 को 0 से किया प्लस का 0, ठीक है। 1 को 2 से किया 2 प्लस 0 को 3 से किया 0, 5 को 1 से किया 5। अब इसको करने के बाद क्या करना है, चेक करना है। 1 को 1 से किया 1, 0 को 1 से किया 0, 5 को 5 से किया 25, 1 को 1 से किया 1, 0 को 1 से किया 0, 5 को 0 से किया 0, 1 को 2 से किया 2, 0 को 3 से किया 0 और 5 को 5 से कर दिया, 5 को 1 से किया 5 आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से चेक कर लिया करो आप खुद भी। वही बात आप सेकंड को करेंगे, तो देखो 0 को 1 से किया 0, 0 को 1 से करोगे 0, 3 को 5 से किया 15, ठीक है। अब 0 को 1 से किया 0, 0 को 1 से किया 0 और 3 को 0 से किया 0, पूरा आंसर 0 आ गया, ठीक है। 0 को 2 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, 3 को 1 से किया 3, क्या काम है चेक करो। 0 को 1 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 3 को 5 से किया 15, 0 को 1 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, 3 को 1 से किया 3। इस तरीके से चेक कर लिया करो। अब देखो इसका 1 को 1 से किया 1, 0 को 1 से किया 0, 8 को 5 से किया 40, ठीक है। 1 को 1 से किया 1, 0 को 1 से किया 0, ठीक है। 8 को 0 से किया 0। अब इस पर देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 को 3 से किया 0, 8 को 1 से किया 8, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यही बात आ गया, आपने बस कर लिया, चेक आप कर लेना थर्ड रो को भी। अब देखो आंसर इसका डायरेक्ट लिख दो ऐड करके, 1 और 25 कितने हो जाएंगे 26, 1 0 0 कितना हो जाएगा 1, 2 5 कितने हो जाएंगे 7, 15 0 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 0 0 3 तो 3 हो जाएगा, 1 और 40 41, 1 0 0 1, 2 8 10। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑर्डर क्या आएगा इसका याद रखो, ये और ये यानी कि 3 क्रॉस, इसका ऑर्डर क्या आ गया 3 क्रॉस 3। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, इसी तरीके से होगा। क्या चीज ध्यान रखोगे, इसका कॉलम इसके रो इक्वल होने चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। अब अपन करते देखो, ये अपन ने पढ़ लिया, अपनी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं अपन, थोड़ी सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, तो अब अपना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिंपल, आपको ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से सीखेंगे। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमयता। अब क्या होती है, देखो दो मैट्रिक्स, आपने दो मैट्रिक्स लिए ए आई जे, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले, फिर से कर देता हूँ। जैसे ये आपने लिया एम क्रॉस एन का ले लिया, ठीक है, या फिर एम क्रॉस पी का ले लिया, ठीक है। बी मैट्रिक्स ले लिया आपने बी आई जे,
ये ले लिया आपने P क्रॉस N का, ठीक है। अब वही चीज, पहले तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। PP कॉलम एंड रो क्या है इक्वल, बट आप क्या ए का मल्टीप्लाई करोगे ए बी का, तो क्या बी ए इक्वल आएगा, आएगा क्या इक्वल। अच्छा, अपन जो मल्टीप्लाई में पढ़ते हैं 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 3 क्रॉस 2, हमेशा ये चीज क्या होती थी, पॉसिबल, यानी कि इक्वल आते थे, दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा प्रूव करता है। बट मैट्रिक्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है आपकी, ये चीज आपकी पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स में, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यानी कि ए बी एंड बी ए इज नॉट इक्वल। हाँ, ए बी का आंसर आप निकालो, बट बी ए के लिए कुछ अलग पड़ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से देखो, अब आगे आते हैं अपन, निकाल तो लोगे आप बी ए को भी, कुछ जैसे आप 2 क्रॉस 2 का ले रहे हो तो उसमें आप मैट्रिक्स में निकालो, पर आंसर सेम दोनों के नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, ये अपनी कम्यूटेटिव हो गई। अब आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, एसोसिएटिव एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, साहचर्यता, साहचर्यता। अब देखो साहचर्यता में आप पढ़ोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो इसमें एक चीज देखो, एसोसिएटिव में जब आप 3 मैट्रिक्स लिए आपने, ठीक है, ए बी एंड सी 3 मैट्रिक्स ले लिए, ऑर्डर आपको भी बता दूं किस टाइप का ऑर्डर होगा। अब आपने करा मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है, और एक आप कर रहे ए मल्टीप्लाई बी सी, तो क्या ये पॉसिबल है, दोनों इक्वल आएंगे, यस। मैंने क्या बोला अभी आपको, यस, यानी कि ये क्या है, पॉसिबल है। अब कैसे, देखो कब होगा पॉसिबल, बट जब ए बी एंड बी सी क्या हो, दोनों पॉसिबल हो। अब दोनों पॉसिबल यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो, पॉसिबल हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, तभी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इस पर लागू हो जाएगी। यानी कि आप ए बी का मल्टीप्लाई करोगे, फिर सी का करोगे, जो इसका आंसर आएगा उससे सी का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि ए बी एंड बी सी क्या होना चाहिए, पॉसिबल होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों मल्टीप्लाई क्या हो, पॉसिबल हो। ये है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी अपन आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, देखो अब थर्ड प्रॉपर्टी है अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि वही तत्समकता, गुणन तत्समकता, गुणन तत्समकता, तत्समकता। अब देखो गुणन तत्समकता क्या होता है, वो चीज देखो आप। अब गुणन तत्समकता, जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, ये ले लिया आपने ए आई जे एम क्रॉस, किसी का भी ले लो, एम क्रॉस एन का ले लो, ठीक है। अब गुणन तत्समकता यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होती क्या है वो देखो। जैसे आपने आपने पढ़ा था एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन, ठीक है, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, वही होंगे, एन टाइप्स के होंगे, इतने वो मतलब रो एंड कॉलम्स हो सकते हैं कितने भी, अब कितने होंगे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपन, ठीक है। आई एन से रिप्रेजेंट किया तो ए को, यानी कि इस ए को यदि आप आई एन से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आई एन, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद करो क्या होते थे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब एन वाले में एन टाइप्स में चलते जाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा वो थोड़ा, ठीक है। तो देखो चीज तो आपकी समझने की यहाँ पे ये है कि ए डॉट आई एन आपने किया, ठीक है। तो देखो अब इसको समझो अच्छी तरीके से, ए को आई एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फिर से ए ही मिल जाएगा। ये होता है आपका मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी गुणन तत्समकता। क्या होती है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे ले सकते हो कि आई एन को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, ए से, तभी मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी कि मल्टीप्लाई आइडेंटिटी गुणन तत्समकता क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स को
आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो अपन को क्या मिल जाता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये होता है अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब आते हैं अपन देखो फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी कि बंटनता। क्या होता है इसका मीन्स, हिंदी में इसका मीन्स होता है बंटनता। आप देखो बंटनता, अब इसको पढ़ो अच्छी तरीके से, कैसे पढ़ो इसको देख लो, ठीक है। देखो इसको ढंग से, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है आपका, यानी कि आपने देखो 3 मैट्रिक्स लिए, ठीक है। अब 3 मैट्रिक्स ले रहे हो आप, तो देखो मल्टीप्लाई हुई चीज, ठीक है। ए को आप मल्टीप्लाई कर लो बी प्लस सी से, क्या कर रहे हो, ए को बी प्लस सी से, तो ये आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि आप 2 मैट्रिक्स को पहले ऐड कर रहे हो, फिर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो किसके बराबर होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो और ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों के आंसर के जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही आंसर दोनों का सेम, यानी कि ये पॉसिबल है दोनों चीजें, ठीक है। आप ऐसे इसको अलग से समझ लो, जैसे बी प्लस सी और ए को अपन ने खा रख दिया, इधर साइड रख दिया, तब भी आपका पॉसिबल है, क्या हो जाएगा, बी ए प्लस सी, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी दोनों तरफ से ये चीज प्रूफ हो सकती है। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि बंटनता, यानी कि 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हो बाहर वाले मैट्रिक्स से, या बाहर वाले मैट्रिक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाहर वाले को इससे कर रहे हो, दोनों के आंसर को क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, तो वो क्या सेम रहता है, कोई आंसर में चेंज नहीं आता। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गई। इस तरीके से आपकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने इस लेक्चर में क्लियर कर दी सबको। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि अवयव अदिश गुणन गुणधर्म। बस यही मेन है आपका अदिश। अदिश क्या होगा, स्केलर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केलर। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई, अपन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे आपने, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये ले लिया मैंने, ठीक है, A11, पहले ऐसे समझ लेते इसको, A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो 1 रो 2 रो, तो 2 कॉलम्स काउंट करो, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है गाइस। अब अपन बात आती है स्केलर यानी कि अदिश। अब उसका कैसे होगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें k का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। k क्या है अपना, एक हियर, k क्या है हियर, यानी कि यहां पर k क्या है अपना, स्केलर है। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, x y z a b c d, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। k a, मैंने क्या किया, k से मल्टीप्लाई किया a को, तो देखो कैसे होगा, k और ये क्या आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा, तो A11 A12 A21 A22, ठीक है, इस तरीके से। आप देखो इसकी जो मेन है कि इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स के बाहर किसी स्केलर को लिखते हो, तो ये जो स्केलर है ना, जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ये स्केलर इसके एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यस, सही से सुनो, ये स्केलर इस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा इसका मैट्रिक्स का आंसर, k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, k A11 k A12 k A21 k A22, यानी कि आपका क्या हुआ, जो ये बाहर आपका स्केलर था वो मैट्रिक्स के अंदर पूरी तरह से क्या हो गया, एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी को अपने एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखो एग्जांपल से समझो आप, ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो देखो इधर देखो एग्जांपल से कैसे। मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए, मैट्रिक्स का अपन कुछ भी ले सकते हैं अपना, ये इमेजिन करने के तरीके कुछ भी लो आप, सॉल्यूशन जरूर होगा। मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ले लिया 2 5 3 0, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे 2a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 2a, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने a में, तो जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी हो जाएगा, यानी कि अपन को फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में आएगा आपकी फाइंड 2a, 2a फाइंड कीजिए। तो आप कैसे करोगे, 2a यानी कि 2 और ये क्या आ गया, पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा 2 5 3 0। अब मैंने वही बात बताई आपको, पहले तो इसका ऑर्डर लिख दो 2 क्रॉस। अच्छा, जब भी किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर है तो
तो वो क्या होगा, एवरी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये स्केलर एवरी एलिमेंट से क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई। तो कर दो मल्टीप्लाई इसको। तो देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 को 0 से करोगे तो 0। मैट्रिक्स अपना क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही है कि कोई भी मैट्रिक्स के अगर बाहर कोई स्केलर है तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या स्केलर होता है, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होता है, प्रॉपर्टीज आपने सीखी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।